हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है द ग्रेडी पर्सन। तो गाइस, मैंने ये नाम इसलिए दिया है कि यहाँ पे जितने भी बीटीएस के लोग हैं वो सब पैसों के पीछे भागने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे सुनिएगा और कोई भी आप लोग अपने मन में ये सवाल मत उठाइएगा कि मतलब ऐसा डी ने क्यों रखा है। तो ये स्टोरी आप लोग को जैसे भी लगेगी तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और हाँ, ये स्टोरी हमारी बीएल होने वाली है, इसमें कोई फीमेल नहीं होगा, सब मेल ही हैं। और हाँ, लव स्टोरी रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है हमारा आरएम। फुल नेम इनका है किम नामजून, जो कि एक माफिया है और इनका मकसद है कि पूरे कोरिया पर रूल करना। अगर इनके वर्क के बीच कोई आता है तो ये इसे ज़रा सा टाइम नहीं लगाते उसे मारने में। बस इन्हें अपनी ज़िंदगी में पैसों से प्यार है, जबकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम जिन की, जिसका पूरा नाम आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं रिपीट कर दे रही हूँ सब लोग का नाम। किम सियोक जिन ये एक पुलिस ऑफिसर है और इनको पुलिस की जॉब बहुत पसंद है। कह सकते हैं कि अपने वर्क को लेकर जिन काफ़ी लॉयल हैं और इनका एक ही मकसद है कि सियोल से क्राइम को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, इनफैक्ट पूरे कोरिया से भी। थर्ड नंबर पे हमारा आता है जेके, यानी इनका पूरा नाम है जियोन जंगकुक। ये एक बिजनेसमैन है, सियोल सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और ये अपने वर्क को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। इन्हें भी आरएम के जैसे पैसों से बहुत प्यार है। कोई इनसे चीट करता है तो ये उसे अपनी जान से गंवाना पड़ता है उस पर्सन को। ऐसा सम लोकल गैंगस्टर को ये पैसे देकर उसे मरवा देते हैं। बस इन्हें अपने आप से बहुत प्यार है और ये अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी कंपनी से। तो फोर्थ नंबर पे हमारा है वी। इनका फुल नेम है किम तायांग और ये एक क्लब का ओनर है। सियोल सिटी में इनका क्लब सबसे बड़ा है एंड लग्जरी भी है। इनके क्लब के अंदर लीगल एंड इलीगल हर तरह का वर्क होता है। और वी भी में मार्शल आर्ट को सीख रखा है। मार्शल आर्ट में फॉर एग्जांपल ताइक्वांडो, कराटे, जिउ जित्सु, जूडो, सैम्बो, ये सारी चीज़ों को इन्होंने सीख रखा है। और ये एक एरोगेंट पर्सन भी हैं। लड़कियां इनकी चाम पर पागल हुई होती हैं, या हम कह सकते हैं कि आधी से ज़्यादा लड़कियों का दिल अगर धड़कता है तो इन्हीं के नाम पे। तो हमारा नंबर 5 पे आता है जे होप। इनका फुल नाम है जंग हाउ सियोक। ये एक बाइक राइडर है। इन्हें बस अपनी लाइफ में फ़न करना बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल बाइक रेसिंग, कार रेसिंग, क्लब में जाकर अदर्स गर्ल्स के साथ फ़न करना और अपनी लाइफ को इंजॉय करना। तो नंबर 6 पे हमारा आता है जीमिन, पार्क जीमिन। इनका अपना एक जिम का क्लब है और ये एक खुद ही जिम के ट्रेनर हैं और इनका क्लब सियोल सिटी के सबसे बड़ा है। और इन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ, जैसे वी ने कई तरह के मार्शल आर्ट सीख रखा है, ताइक्वांडो, कराटे, जिउ जित्सु, जूडो, सैम्बो, तो जिमिन भी ये सब सीख रखा है। अगर कोई भी पर्सन इनके क्लब में आकर, यानी इनके जिम में आकर इनसे बैड मैनर से बिहेव करता है तो पार्क जिमिन इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता है। और 7वें नंबर पे हमारा आता है शुगा, यानी मिन युंगी। फुल नेम इनका है और ये एक गैंगस्टर है, कह सकते हैं डॉन है। और इनका भी सपना है कि ये एक माफिया बने। शुगा एक बहुत बड़ा मतलब गैंगस्टर भी नहीं और ना ही बहुत छोटा, बट उसने सियोल जैसी सिटी में थोड़ी सी पहुंच बना रखी है। शुगा जब छोटा था तो कुछ लोकल गैंगस्टर ने इनके मॉम डैड को मार डाला था। तभी से शुगा ने ठान लिया था कि पैसा ही सब कुछ होता है, क्योंकि शुगा ने बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करने की कोशिश की, बट सारे ऑफिसर इससे पैसे मांग रहे थे। तभी से शुगा बड़ा होते होते उसके दिमाग में सिर्फ पैसे ही चाहिए होता था और वो एक अब गैंगस्टर बन चुका था। तो 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर पे हमारे आते हैं एक्सो के काय। इनका फुल नेम है किम जोंग इन। यह भी एक माफिया है और नामजून का राइवल है और ये बुसान सिटी में रूल करते हैं। और इन्होंने अपने दाइगो सिटी के डॉन को मार दिया है। जो दाइगो सिटी का जो डॉन था वो था हमारा दाइगो सिटी का जो डॉन था वो सूहो था। सूहो को
काय ने मार दिया था। इसके पीछे कोरिया की सारी पुलिस हाथ धोकर पड़ी है। अगर कोई ऑफिसर इनके खिलाफ प्रूफ ढूंढता है तो दूसरे दिन उस पुलिस वाले की डेड बॉडी ही मिलती है। यहाँ तक कि इसने हजारों लोगों का घर तबाह कर दिया है। तो अब हम अपने लास्ट वाले मेंबर्स की बात करते हैं। ये है लिसा, जो कि ब्लैक पिंक से हैं। इनका फुल नेम है ललिसा मैनेबल। ये वी की क्लब की बार डांसर है। लिसा एक ब्यूटीफुल गर्ल है जिसके पीछे रोज़ाना हजारों लड़के इनके बेड तक पहुंचने के लिए पागल रहते हैं और ये पैसों के लिए कोई भी हद तक जा सकती हैं। और लिसा का जो क्रश है वो वी है और वो वी को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सब लोगों का इंट्रोडक्शन इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा मैंने सब लोगों के बारे में बता दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोरिया के एक पुलिस स्टेशन में एक पर्सन ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोगों को नौकरी करने से क्या फ़ायदा जब तुम लोग इन सब लोगों को रोक नहीं सकते। तुम लोग एक काम करो, घर पे जाओ और बैठ जाओ। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं अकेले ही कर लूँगा। तभी उनमें से एक ऑफिसर कहता है, जिसका नाम युंजन होता है, वो कहता है कि सर, हमने बहुत ही ज़्यादा उन माफिया के लोगों का पीछा किया बट हम पीछा नहीं कर पाए। उनकी गाड़ी कहाँ चली गई हम ढूंढ नहीं पाए। आई एम सॉरी सर। तभी वो जो ऑफिसर चिल्लाता है वो ज़ोर से अपनी फाइल को टेबल पे पटक देता और कहता है, युंजन तुम एक काम करो, तुम यहाँ से मेरे सामने से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और वो जो पर्सन होता है युंजन, वो वहाँ से चला जाता है और जो चिल्ला रही होती है तो वो हमारा कोई और नहीं जिन होता है। वो एक पुलिस ऑफिसर हमने बताया, किम सियोक जिन। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो काफ़ी सालों से इन माफिया गैंगस्टर या कह सकते हैं जितने भी छोटे छोटे लोकल गैंगस्टर है, डॉन है, ये कोरिया की सड़कों से उन क्राइम को ख़त्म कर देना चाहते बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जब भी ये लोग किसी की शॉप पर हो गया या किसी ऐसी जगह हो गई जहाँ पर इलीगल तरीके से वेपन सप्लाई होते हैं या कोई क्लब हो गया, जब भी जहाँ जाते हैं तो इनका मिशन फेल हो जाता है। जिन इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रह रहा था। तभी वो अपने मन में सोचता है, मैं इन माफिया एंड गैंगस्टर के लोगों को ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक ही क्यों ना जाना पड़े। और इतना कहकर वो कहता है कि डिसमिस, और उन लोग की जो मीटिंग होती है ना वो डिसमिस कर देती है और वहाँ से वो अपने रूम में चला आता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार की उठाता है और आते ही अपने घर पर चला जाता है और वो रेस्ट करने लगता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि सियोल के एक छोटे से एरिया में जहाँ पे सारे लोग होर्डिंग कर रहे थे और वो भी हॉबी के नाम से होर्डिंग कर रहे थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को चीयर्स कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो हॉबी था वो हमारा जे होप, वो एक बाइक राइडर था और वो अपने बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठा होता है और अपने अपोनेंट को देखकर कहता है, आज तो मैं ही जीतूंगा बस, चाहे जो हो जाए। तभी उसका अपोनेंट जो होता है वो कहता है, सुबिन भी एक बाइक राइडर होता है। वो कहता है कि ठीक है, देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। और उनके पीछे तमाम लोग रहते हैं, तमाम अदर पर्सन रहते हैं जो कि अपनी बाइक को लिए खड़े रहते हैं। और यहाँ पर जो हॉबी हमारा है वो बाइक राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तभी वहाँ पर उसका जो कह सकते हैं जो इस बाइक रेसिंग को जो कराते हैं वहाँ का ऑनर आता है और उन लोगों को बताता है कि हमें जल्दी जल्दी बाइक को, मतलब तुम लोग जो हो जल्दी जल्दी फ़ौरन यहाँ से रेसिंग करो, क्योंकि हमें पता चला है थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है और मैं कोई मसला नहीं चाहता, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सुबिन होता है और हॉबी होता है वो दोनों अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और वो दोनों अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ उन लोग के लिए वापस से चीयर्स कर रहे होते हैं।
अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो लोग एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते, बट जो हमारा हॉबी होता है वो जीत जाता है, क्योंकि हॉबी को काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था कि वो एक बाइक राइडर बने, तो वो बस इसी चीज़ में मतलब रेसिंग करता है और उसके टक्कर का कोई नहीं होता। फर्स्ट नंबर पर हमारा हॉबी होता है और सेकंड नंबर पर हमारा सुबिन होता है। अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपनी अपनी बाइक को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं, जेके के ऑफिस में, जहाँ पर जेके बैठकर अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है और उसके जो बिजनेस पार्टनर होता है वो उससे कह रहा होता है जेके से कि मैं यहाँ पे एक मॉल खोलना चाहता हूँ, तो मुझे इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी जेके कहता है कि ओके। तभी वो पर्सन कहता है यानी जंग होन कि मिस्टर जेके, क्या आप इस अपनी जो लैंड है उसके लिए हमें आप इजाज़त देते हैं कि मैं वहाँ पे एक मॉल बनवा सकूँ। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि ओके, बट मुझे क्या फ़ायदा होगा। तभी जंगहोन कहता है कि मॉल बन जाने के बाद जो उसमें का 50% होगा वो आप रखेंगे और 50 मैं रखूँगा, तो ये आपको आइडिया कैसे लगा। तभी जंगकुक कहता है नॉट बैड, बुरा भी नहीं है, पर 50 कुछ ज़्यादा कम तो नहीं है। तभी जंगहोन कहता है ओ मिस्टर जंगकुक, आप कितना कह दें, ये लैंड ही तो मैं आपसे ले रहा हूँ और मॉल का 50% भी तो आपको दे रहा हूँ, और जो मॉल बनने का जो पूरा खर्च आएगा वो मेरा ही होगा। तभी जेके कहता है ओके डील डन, और इतना कहकर वो डील को डन कर देता है। अब हम देखते हैं कि अदर साइड जो जिन होता है वो फ्रेश होता है फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है, खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद वो अपनी कार की उठाता है और बाहर की ओर चल देता है। अब जो जिन होता है वो अपनी कार की को लेकर जिमिन के क्लब आता है और आने के बाद वो अपना वर्कआउट करने लगता है। तभी वहाँ पर जिमिन आता है और कहता है हेलो सर। तभी जिन कहता है हेलो, कैसे हो तुम। तभी जिमिन कहता है मैं ठीक हूँ, और बताओ आप काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आए हो, सब कुछ ठीक तो है। तभी जिन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, बस वो थोड़ा सा वर्क ज़्यादा था इसलिए वो आ नहीं पाया। तभी जिमिन कहता है ओके, मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी। तभी जिन कहता है कि नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। अब जो जिमिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। अब हम वहीं दूसरी साइड देखते हैं, आर्यन मेंशन। आर्यन मेंशन में आर्यन बैठकर आराम से अपना वर्क कर रहा होता है। तभी उसका गार्ड्स वहाँ पर आता है और कहता है कि बॉस, हमें एक अपने बिजनेस मीटिंग के लिए जाना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। तभी आर्यन कहता है कि ओके, और उसका जो सिक्योरिटी रहता है, सॉरी उसका जो गार्ड्स रहता है उसका नाम जेई होता है। तभी जेई कहता है कि बॉस हमें चलना होगा। तभी आर्यन कहता है ओके, और वो लोग वहाँ से रेडी होते हैं और उनकी कार का काफ़िला निकल पड़ता है अपनी ऑफिस की ओर। अब ऑफिस में वहाँ पर जाते हैं, तभी वहाँ पर निकी बैठा होता है और निकी कहता है कि हेलो मिस्टर आर्यन। तभी आर्यन कहता है हेलो मिस्टर निकी, एंड देन वो दोनों लोग बातें करने लगते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड को लेकर। उन्हें कुछ वेपन्स को सप्लाई करना होता है, तो वो दोनों बात कर रहे होते। तभी निकी कहता है कि ओके डील डन, बट आप ये काम करेंगे कैसे, क्योंकि कोरिया में तो पुलिस ही बहुत ही ज़्यादा चेकिंग कर रही है। तभी आर्यन कहता है कि उनकी फ़िक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूँगा। तभी निकी कहता है ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे डील करके भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तभी आर्यन कहता है ओके। अब हम अदर साइड देखते हैं। अब वो दोनों पर्सन भी अपना अपना डील डन करके, यानी आर्यन और निकी भी
वहाँ से चले जाते हैं और आर्यन अपने गार्ड्स के साथ अपने घर पर वापस चला आता है। अब हम अदर साइड देखते हैं। वी का क्लब का सीन देखता है क्योंकि अब शाम हो गई थी एंड क्लब खुलने का वक्त हो गया था। वी के क्लब में काफ़ी लोग आ रहे होते हैं और वी जाता है और अपने रूम में बैठ जाता है और वो दूर से ही बैठकर सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है उसके क्लब में। तभी वहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन आते हैं और जौन आते ही वहाँ पे जो बार डांसर होती है लिसा, वो उसके साथ बैड मैनर्स करने लगते हैं और उसके अलग अलग कह सकते हैं। और वहाँ पे जो कुछ लोकल गैंगस्टर होते हैं ना, वो ना लिसा से बैडली उसको ना टच कर रहे होते। और यहाँ पे जो लिसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर गर्ल होती है ना, वो वी की नज़रों में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनना चाहती है। और वी को ना उसे पता नहीं है कि लिसा जो है वो कितनी ज़्यादा डेंजरस है। वो मतलब अपने आप को दिखाती तो ऐसे है बट होती नहीं। तभी वो उन सब लोगों को कहते हैं कि मुझे टच मत करो। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, अरे तुम्हें ना क्यों टच करूं, तुम ही तो वो खूबसूरत लड़की हो जिसके पीछे सारे लोग पागल हैं, और चलो ना हम तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा देंगे। तभी लिसा कहता है कि प्लीज़ आप मुझसे इस तरह से बातें नहीं कर सकते। तभी वो पर्सन कहता है क्यों क्यों ना करूँ इस तरह की बातें। और इतना कहकर वो वापस से उसे जैसे ही टच करने वाला होता है तभी वहाँ पर वी आता है और वी आते ही उसे एक थप्पड़ खींच कर मारता है। और जो गैंगस्टर होता है ना, जो पर्सन होते हैं, वो उनमें से एक पर्सन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू इस क्लब का ओनर है ना, देख रुक, तुझे बहुत ज़्यादा घमंड है ना अपने क्लब पे, रुक मैं इस क्लब का क्या करता हूँ। इतना कहकर ना उस क्लब को जैसे ही उसके सामान को तोड़ना स्टार्ट करना है तभी वी जो होता है ना वहाँ पे उसके गार्ड्स आ जाते हैं। उन लोग को ना अच्छी खासी पिटाई करते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉपिंग रोक रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि मैं एक स्टोरी लाऊं जिसमें हमारा जो शुगा है वो एक शॉपकीपर हो यानी दुकानदार हो, और जो उसकी जो यानी उसके कह सकते हैं उसके जो पार्टनर होती है वो जिमिन होती है। बट किसी ने कहा है कि वो वहाँ पे जे होप हो। तो ठीक है यार, मैं बना दूँगी वन शॉट, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मैं वन शॉट डाल दूँगी। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तब वी के जो गार्ड्स होते हैं ना वो उसे मिलकर पीट रहे होते और वी उस पर्सन को मार रहा होता और वी उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है और मार के उसके हाथ पैर को तोड़ देता है और अपने गार्ड से कहता है बाहर ले जाओ, इन लोग को ले जाकर फेंक दो। तभी उसके गार्ड्स वही काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लिसा वैसे ही चुपचाप इनोसेंट बनकर वहाँ पर खड़ी होती है। तभी वी देखता है उस तरफ और कहता है लिसा आर यू ओके। तभी लिसा कहती है हाँ वो ठीक है सर, बट ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा बैडली टच कर रहे थे। तभी वी कहता है कोई बात नहीं, मैंने उन लोगों को देख लिया है और हाँ जाकर तुम अपना काम करो। यहाँ पे सब लोगों को पैसों से प्यार तो होता है बट किसी न किसी पर्सन के अंदर एक दो अच्छाई जो होती है वो दबी होती है। बट वो लोग ना अपनी अपनी आदत से मजबूर होते हैं क्योंकि उन लोगों का जो पास्ट होता है, इतने सारे मेंबर्स होते हैं तो सबका जो पास्ट होता है वो बहुत ही बुरा होता है। किसी के मॉम डैड को किसी ने मार दिया होता है, तो कोई पैसों के लिए जलील होता है, कोई क्या होता है। तो इन सब को ना बड़े होते होते एक मकसद सा बन गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।